महाभारत का अध्ययन करते हुए लॉर्ड मैकाले द्वारा दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया महाभारत का वह प्रसंग मिल गया जिसने लॉर्ड मैकाले के विषय में मेरी धारणाएं बदल दी थी। जैसे अभी तक सारी कमियों के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार माना जाता है, उसी तरह 100 साल बाद तक भारत की शिक्षा व्यवस्था की खामियों के लिए लॉर्ड मैकाले को जिम्मेदार माना जाता रहा है। भारतीय शिक्षा के पंडित आलोचकों ने पानी पी पी कर लॉर्ड मैकाले को कोसा है। मेषा अनुकरण करने वाली भारतीय जनता की तो बात ही क्या है, वह तो अपने नेताओं से आगे चलने के लिए जानी ही जाती है। जब मैं मैकाले के विषय में अध्ययन करते हुए पाया कि वे तत्कालीन महानतम शिक्षाविदों में से एक थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि विद्वान शिक्षाविद इतना घटिया दृष्टिकोण कैसे रख सकता है, जितना कि हमारे विद्वान उनके विषय में बताते हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब यह लगा कि आलोचक लॉर्ड मैकाले को धार्मिक भावनाओं से प्रेरित बताते हैं। उनका कहना है कि लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी संस्कृति अर्थात नए ज्ञान की शिक्षा देकर लोगों को अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि भारत में संस्कृत भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें आश्चर्य की बात यह थी कि जो गणमान्य लोग इंग्लैंड भाग भाग कर खुद अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी संस्कृति सीख रहे थे, जब वही शिक्षा भारत में जन सामान्य लोगों को देने की बात हुई तो विरोध करने लगे। जो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी ज्ञान को प्रगतिशील मानकर उसे सीखने के अवसर को गर्व समझते थे, वही लॉर्ड मैकाले को गालियां देने लगे। जो छनाई के सिद्धांत के माध्यम से सीमित संसाधनों में उसी शिक्षा की व्यवस्था भारत में करना चाहते थे कि जिसे गणमान्य लोग सीखने ब्रिटेन जाते थे। ऐसे गणमान्य लोग खुद तो आधुनिक ज्ञान सीखना चाहते थे, किंतु भारत में पुरानी संस्कृति, भाषा और संस्कृति को ही रहने देना चाहते थे, नहीं तो उनकी ऊंची स्थिति की हवा का कौवा उड़ जाता। लॉर्ड मैकाले जी ने लोगों को बतलाना भी चाहा कि उनका अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी संस्कृति की शिक्षा का मकसद लोगों का ईसाई बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया के नए ज्ञान से लोगों को परिचित कराना है। इस ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने की अपेक्षा दूसरी भाषाओं में इस ज्ञान की सामग्री तैयार करना काफ़ी कठिन है। जहाँ तक संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की बात है, लोकहित की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसकी जाति पाति, छुआछूत, रूढ़ियाँ, कुप्रथाओं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सती प्रथा आदि बुराइयों से भरे ज्ञान की शिक्षा से लोकहित संभव नहीं है। उसका यह कहना कि ब्रिटेन की एक छोटी सी अलमारी भारत के सभी पुस्तकालयों पर भारी है, यह उसका गर्व नहीं, एक कड़वा सच था। भारत के पोंगापंथी ज्ञान से भरे हुए पुस्तकालयों पर ब्रिटेन का थोड़ा ज्ञान भारी था। इस कथन को आलोचकों में उनका गर्व बताया। यह आलोचक की खिसियाहट और ईर्ष्या थी। उसमें यह कहकर इस बात को और स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटेन के छात्र छात्राएं भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो उन्हें हंसी आएगी कि यहाँ के इतिहास में 10 सिर और 20 हाथ के मनुष्य पैदा होते हैं। भूगोल पढ़ेंगे तो हंसी आएगी कि यहाँ की नदियों और समुद्रों में दूध, घी और शहद होता है। यही पौराणिक प्रसंग आज महाभारत के अध्ययन में मिल गया है, जो मैकाले का दृष्टांत है, जो इस प्रकार है। धृततोयः समुद्रो अत्र दधिमंडोदको अपरः
सुरोदः सागरश्चैव तीशान्यो जलसागरः। क्षीरोद समुद्र के बाद घृतोद समुद्र है, फिर दधिमंडोदक समुद्र है, इसके बाद सुरोदक समुद्र है, फिर मीठे पानी का सागर है। जो मैकाले के इस विचार से असहमत हैं, वे नदियों समुद्रों से दूध दही घी आदि पी सकते हैं और गायों से गौमूत्र तो पी ही रहे हैं। मुझे कुछ नहीं लेना है, चलता हूँ, नमस्कार।